नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीना और स्वागत करती हूँ आप सभी का जीनियस ज्ञानी में। दोस्तों, बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। मन नहीं लगता, पढ़ाई करने का दिल नहीं है, या फिर हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, फ्रेंड्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम गूगल करते हैं कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, और आपको आंसर मिलते हैं कि अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखिए, या अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखो, फ़ोन का इंटरनेट बंद करके रखो, या अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख कर आएँ। ऐसा हम फॉलो करने लग जाते हैं, हम अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख देते हैं या फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देते हैं। इससे कुछ टाइम तो हमारा दिल पढ़ाई में लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हम नॉर्मल होने लगते हैं, वापस उन्हीं चीज़ों में हमारा ध्यान जाने लगता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि हमें करना क्या है। सबसे पहले फ़ोन को साइलेंट पे रखना और दूसरे रूम में रख कर आते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख कर आ जाते हैं तो हमारा ध्यान बार बार फ़ोन पर जाता है। कभी किसी ने कोई मैसेज तो नहीं किया होगा, या किसी फ्रेंड का कॉल तो नहीं आया होगा, और हमारे पेरेंट्स भी हमारी स्टडीज़ में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो इसका वो लोग भी पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो फ़ोन दूसरे कमरे में रख कर आ गए, हमारे दिमाग में बार बार वही चीज़ें चलती है कि किसी का फ़ोन तो नहीं आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया। तो हमें करना क्या है, इन सब बातों से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। हम अपने फ़ोन का सिर्फ इंटरनेट बंद करके और अपने फ़ोन को साइड में रख दें। अब हम 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ने के लिए बैठेंगे। अगर इस बीच में किसी का कॉल या किसी का कोई मैसेज आता है, कोई दोस्त हमें अगर फ़ोन करता है, हमें फ़ोन उठाकर सिर्फ इतना कहना है कि अभी ट्यूशन पर हूँ, या कोचिंग पर हूँ, या मैं स्टडी कर रहा हूँ, सिर्फ इतना, और फ़ोन को रख दें कि हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, हम स्कूल में होते हैं तब भी तो स्टडीज़ कर ही लेते हैं। इतने सारे बच्चे होते हैं, इतना सारा शोर होता है, फिर भी हम वहाँ पर स्टडीज़ कर ही लेते हैं ना। इतना शोर होने के बाद भी हम पढ़ते हैं वहाँ पे। पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही साइलेंस होनी चाहिए, अलग रूम होना चाहिए, तभी स्टडीज़ पॉसिबल है। बहुत लोगों के पास अपना स्टडी के लिए बिल्कुल एक सेपरेट रूम नहीं भी होता। अगर आपके आसपास शोर है तो क्या आप पढ़ना बंद कर दोगे, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो पढ़ना बंद कर दोगे, या थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस है तो हम स्टडीज़ छोड़ देंगे? नहीं फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं कर सकते। पेरेंट्स भी हैं, पूरा ख्याल रखते हैं कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस ना हो। दूसरी बात यह है कि हम पढ़ते वक्त हम सभी के माइंड में आता होगा कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब नेगेटिविटी आपको अपने माइंड से निकालनी होगी। ऐसी बातें मत करिए कि ये मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दीजिए। किसी चीज़ को ये मत बोलो कि हम नहीं कर सकते। हर चीज़ पॉसिबल है अगर इंसान करना चाहे तो। आपके लिए टाइम कभी नहीं रुकता, हमें मेहनत करते ही रहना है। अगर स्टडी का मन बना लिया है तो ही स्टडी हो पाएगी, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस तो चलती है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि तुम टाइम के लिए रुक सकते हो, लेकिन टाइम तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको एज ए स्टूडेंट 6 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। आप में से कुछ 8 घंटों की नींद लेते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं बाय चांस रात को 2 बजे तक जो पढ़ लेते हैं। तो मजाल है उनको कोई सुबह जल्दी उठा दे। वो दोपहर को कम से कम 12-1 बजे तक तो उठते ही हैं, आराम से नींद लेते हैं। उठते हैं थोड़ा बहुत उठने में, थोड़ा बहुत घूमने फिरने में, खेलने कूदने में, 2-3 बजे तक का टाइम तो हो ही जाता है। दोस्तों, सोना ज़रूरी है। आपका माइंड दिन भर पढ़ पढ़ के स्ट्रेस लेने लगता है, तो इसलिए आपके माइंड को, आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-12 घंटे तक सोएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटों तक ही सोना चाहिए। अब पेरेंट्स या कोई टीचर आपको बोलता है कि पढ़ लो, तो आप बोलते हो रात भर तो मैं पढ़ ही रहा था, अब थोड़ा सा एंटरटेन होने दो। तुमने 12 बजे रात को बुक उठाई और 2 बजे तब आप सो गए, ये तुम्हारी पढ़ाई है क्या यार? रात 2 बजे से 12 बजे तक आप सो रहे हो, 10 घंटे हो गए। हमें सिर्फ 6 से 8 घंटे ही सोना चाहिए। तो इसका मीनिंग है कि हमें 6 से 8 घंटे ही सोना है। ये नहीं कि हमने रात को 12 बजे से 2 बजे तक स्टडीज़ कर ली तो अब हम दिन में 10-12 घंटे तो कम से कम सोएंगे, 3-4 बजे आराम से सो के उठेंगे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जितनी नींद एक इंसान के लिए होनी चाहिए, हमें उतनी ही नींद लेनी चाहिए। तो
हमें 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये भी समझिए कि आपको पढ़ना भी है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यही सब बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी है। पढ़ने में मन किसी का नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी मन हाँ हाँ हमें तो बस पढ़ना ही, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका पढ़ने का मन करता है, बाकी अपना मन हमें बनाना पड़ता है। हमें ना अपने मन में एक ही सेंटेंस रखना चाहिए पढ़ते टाइम कि भाई एग्ज़ाम है और हमें पढ़ना है। अगर इस टाइम मैंने पढ़ लिया तो मैं फिर अपने एग्ज़ाम्स में टॉप कर सकता हूँ या अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ। लेकिन अगर अब नहीं पढ़ा, अब अगर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, बाद में ये टाइम मुझे कभी भी वापस नहीं मिलेगा। तो बस अपने माइंड में एक एम बना के चलिए कि हाँ मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे इतना टाइम पढ़ना है और इतने मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आज तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई और पढ़ रहा है, और तब आप एग्ज़ाम में एक दूसरे के जहाँ फेस देख रहे हो, दूसरा बंदा उसी टाइम एग्ज़ाम में टॉप कर जाता है। तो आपको यही सब चीज़ें देखनी है, बस अपना स्टडीज़ पे ध्यान देना है। थैंक यू सो मच।